बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से मिनटों में बन जाने वाले लच्छे पराठे बनाने की झटपट क्विक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे सहरी में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, नाश्ते में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं और कुछ लोग तो रात के खाने में भी जो है ना लच्छे पराठे खाना पसंद करते हैं। तो आप इस रेसिपी को ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सी आपको रेसिपी मिलने वाली है। झटपट सी ये रेसिपी है, तो हम इस रेसिपी को बहुत आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। तो चलें पर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 500 ग्राम्स के करीब मैदा ले लिया हुआ, यानी कि कह सकते हैं आपके आधा किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया। तकरीबन भी जो है ना 1 टेबल स्पून नमक, 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है ना घी ऐड कर दिया हुआ। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और नरम सी सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छा, डो आप अगर सख्त भी बनाकर रेडी कर रहे हैं ना तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसे ना हमें तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट देना है। जब रेस्ट देने के बाद जब हम चेक करेंगे ना तो डो हमारी देख सकते हैं आप इस स्टेज पे आ जाएगी। जब डो हमारी ना अगर अच्छी सी नरम से सॉफ्ट सी बन के रेडी हुई भी होगी ना तो भी, और अगर हम जो है ना इसे सख्त बनाकर रेडी करेंगे ना तो भी ये आधे घंटे के बाद ऑलरेडी जो है ना सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ना डो हमारी रेडी हो चुकी हुई है। इस डो को ना हम 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो आप सिंपल जो है ना पेड़े बनाकर भी रेडी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ना मेरे तकरीबन भी 6 पेड़े बन के रेडी हुए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ना बड़े साइज़ के बनाकर रेडी करने, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पेड़े ही बनाकर रेडी किए थे। तो यहाँ पर जो 2 पार्ट बचे थे ना तो मैंने यहाँ पर 2 को ना 2 पेड़ों में अच्छी तरह से कवर कर लिया था। देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से ना 6 पेड़ों को कवर किया है 4 पेड़ों के अंदर। अच्छा, पेड़ों को बनाने के बाद ना आप ये प्रोसेस तकरीबन भी रात में भी करके रख सकते हैं, यानी कि आपने रात को आटा गूंद कर रेस्ट देने के बाद इस तरह से पेड़े बना के रेडी किया और जो है ना कवर करके इसे आप जो है ना रख दीजिएगा। उसके बाद जब आप सुबह इस तरह से पेड़ों की जो है ना यहाँ पर पराठे बना कर रेडी करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से आपके पराठे बन के रेडी हो जाएंगे, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पर ना हमने सिंपल डायरेक्ट से जो है ना इसे आधा घंटा रेस्ट देने के बाद डायरेक्ट से पेड़े बनाए, और पेड़े बनाने के बाद सिंपल जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना रोटी बेली। उसके बाद ना हमने तेल से अच्छी तरह से तमाम जो है ना रोटी को कवर किया। उसके बाद ना मैदा इस तरह से डस्ट किया। तो यहाँ पर आप देखते जाइएगा मैंने किस तरह से जो है ना लच्छे पराठे बनाकर रेडी किए थे। तो यहाँ पर ना मैदा डस्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर ना हमने इस तरह से लेयर दे देनी है, जिस तरह से हम कोई प्लेटें डालते हैं ना कपड़े में, यानी कि जब हम यहाँ पर जो है ना कमीज़ वगैरह सिलाई करते हैं तो इस तरह से प्लेटें डालते हैं। सेम इसी तरह से ना एक के ऊपर एक रख के इस तरह से प्लेटें डाल देनी है। उसके बाद ना इसे अच्छे से दबाते जाइएगा, और इस तरह से जब हमारी लेयर बन के आ जाएंगी ना तो लंबाई में इस तरह से ना हाथ से अच्छे से मर्ज कर लीजिएगा तमाम लेयर्स के ऊपर इस तरह से दबा दबा के। उसके बाद जो है ना आप इसे सीधा करने के बाद जो है ना किसी भी कटर या छुरी की मदद से जो है ना इस तरह से कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं करूँगी। तो यहाँ पर ना अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। तकरीबन भी जो है ना 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका ये पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। तो बीच से ना इस तरह से कटर से यहाँ पर जो है ना कट्स लगा लीजिएगा। इस तरह से ना ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आपने एक में से 2 पेड़े निकालने हैं, नहीं, मैं एक में से एक ही यहाँ पर जो ना पेड़ा बनाऊंगी, यानी कि कट लगाने के बाद भी ना ये जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ना फिर भी मैं एक ही पेड़ा बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ना लेयर्स बहुत अच्छी सी बन के आ जाएंगी। देख सकते हैं आप थोड़ी सी जो है ना लेयर्स को जो है ना खोल लीजिएगा, थोड़ी बहुत जो है ना बीच में इस तरह से देख सकते हैं आप टूट भी रही हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आप अच्छे से मर्ज कर लीजिएगा और टाइट हाथों से अच्छे से जो है ना टाइट कर करके ना आप इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा, जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं। तो सिंपल है ना, मज़ेदार तरीके से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। मज़े से ना आपने इस पेड़ों को ना तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के दौरान ना तमाम पेड़ों को बनाकर रेडी कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट है ना इसे आप हाथ की मदद से इस तरह से जो है ना दबा कर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ना नीचे वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा मुश्किल करता है, क्योंकि जब पक जाता है ना तो ये कोना जो है ना निकला रहता है। तो कोना नहीं निकलेगा। आप इस तरह से ना डिवाइड करने के बाद जो है ना इसे मर्ज कर दीजिएगा नीचे इस तरह से, यानी कि हाथ से इसे हमने जो है ना अच्छे से प्रेस किया। उसके बाद एंड में इस तरह से मर्ज करने के बाद देख सकते हैं आप बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इसका कोना भी निकला हुआ था। तो इसी तरह से हमने एक एक करके तमाम पेड़े बनाकर रेडी करने हैं। दूसरा भी मैं आपको बनाकर चेक करवा देती हूँ आपकी आसानी के लिए, आपको जिस तरह से भी इस समझ आ जाए आपने किस तरह से जो है ना
अच्छे वाले पेड़ों को बनाकर रेडी करना। देख सकते हैं आप, सिंपल मैंने रोटी बेली, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। उसके बाद जो है ना इस तरह से मैंने घी लगा लिया, घी के ऊपर इस तरह से मैदा डस्ट कर लिया। मैदा डस्ट करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो है ना लेयर्स एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। उसके बाद लेयर्स बना लिए। लेयर्स किस तरह से बनानी है मैं आगे आपको बता चुकी हुई हूँ। लेयर्स बनाने के बाद ना इस तरह से अच्छे से हाथों की मदद से मर्ज कर लीजिएगा तमाम लेयर्स को। उसके बाद जो है ना कटर की मदद से इस तरह से कट लगा लीजिएगा। अच्छा, कटर से ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आपके पास ये कटर वगैरह ना हो तो आप सिंपल छुरी से भी कर सकते हैं। छुरी से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हमने लेयर बनाने के बाद, कट लगाने के बाद, मर्ज करने के बाद ना अच्छी सी टाइटली सी जो है ना फोल्डिंग कर देनी है। इसी तरह से हमारे पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ ना कि आपने इसे सिंपल तरीके से बनाया या थोड़ा सा मुश्किल तरीके से। देख सकते हैं आप, फोल्डिंग जो है ना हमने अच्छी सी करने के बाद कितनी मज़ेदार सी तमाम जो है ना लेयर्स बन के आ चुकी हुई हैं। जब हम इसे बेलेंगे ना तो इसकी लेयर्स मैं आपको चेक करवाऊंगी कितनी मज़ेदार सी जो है ना बन के रेडी होंगी। अच्छा, तमाम जो है ना पेड़े बनाकर हमने रेडी कर लिए हुए हैं। तमाम पेड़ों को ना तकरीबन भी जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे किसी भी कपड़े से। अच्छा, कवर करने से ये होता है कि जब आप बनाते हैं ना पेड़ों को, यानी कि रेडी करते हैं पराठों को, तो जो है ना यहाँ पर रेस्ट देने की वजह से जो है ना आप जितना चाहें इसे बड़ा कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जो है ना तवे के ऊपर जाकर सुकड़ते नहीं है। तो मैं आपको चेक भी करवा दूंगी। हम इसे बड़े बड़े से पराठे बेल लेंगे। सिंपल जो है ना इस तरह से हमने मैदा डस्ट कर लेना है और एक ही तरफ से अच्छे से बेलते जाइएगा। कुछ लोग दोनों तरफ से बेलते हैं ना तो इनकी जो है ना लेयर जो है ना अच्छी बन के नहीं आती हैं। जितना हो सके मैदा कम डस्ट करिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप एक ही तरफ से इसे बेलते जाइएगा, क्योंकि ये मैदे के पराठे होते हैं ना तो ज़्यादा डस्ट करने से जो है ना इसकी लेयर्स खुलती बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप इसे बिल्कुल जो है ना तेल के अंदर, यानी कि बग़ैर मैदे के जो है ना, यानी कि जो डस्ट किए हुए मैदे के जो है ना अगर आप इसे बेलते हैं ना तो आपके क्रिस्पी क्रंची से पराठे बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर ना हमने बड़ा सा यहाँ पर पराठा बना के रेडी कर लिया हुआ है। बिल्कुल छोटा नहीं था, मैं आपको आगे चल के चेक करवा दूँगी। ये बिल्कुल सिंपल जिस तरह से हम बड़े बड़े पराठे बना कर रेडी करते हैं ना, तो सेम जो है ना उसी तरह के हमारे तमाम पराठे बन के रेडी हुए थे। अच्छा, हमने डायरेक्ट से जो है ना गरम गरम तवे के ऊपर ऐड कर देना है। यहाँ पर ना ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊँ, जब हमने हाई फ्लेम पे रख के तवे को गरम करना है, जब हम यहाँ पर जो है ना पराठा ऐड कर देंगे उसके बाद ना फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रख देंगे। एकदम जो है ना तेज़ आंच पे बनाने से ना पराठे जल जाते हैं, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनते, जले जले से बन के रेडी होते हैं। तो इसलिए तमाम तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पहले जो है ना यहाँ पर पराठे को आप पका लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना घी ऐड करिएगा। तेल में भी बना कर रेडी कर सकते हैं, मैंने मेल्टेड घी में बनाकर रेडी किए हैं। आप जिस भी तरह से चाहें बनाकर रेडी कर सकते हैं, यानी कि घी या तेल दोनों में ही क्रिस्पी से बन के रेडी हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने जब घी ऐड किए ना तो उसके बाद दोनों तरफ से अच्छी तरह से मैंने इसे कुक कर लिया। देख सकते हैं आप, इसकी क्रिस्पी सी जो है ना लेयर्स जो है ना बन के खुलना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और कितना सौंधा सा हमारा जो है ना पराठा बन के रेडी हुआ है। कुछ लोग बिल्कुल जला देते हैं, मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करती हूँ ना, तो इस तरह से पराठे बिल्कुल भी जलते नहीं हैं। यहाँ पर मैं आपको सेकंड भी चेक करवा देती हूँ, ये कितने बड़े बड़े से पराठे बन के रेडी हुए थे। ये देख सकते हैं आप, मैंने जो है ना आपको सामने दूसरा भी बनाकर रेडी करके सिखाया है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से, कितना बड़ा बड़ा सा हमारा पराठा बन के रेडी हुआ है। और ये जाने के बाद, यानी कि तवे पे ऐड करने के बाद देख सकते हैं आप बिल्कुल भी छोटा नहीं हुआ है। तो मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठों को बनाने की सिंपल इजी सी रेसिपी आपको दे दी हुई है। दूसरा भी मैं आपके सामने ही इसे कुक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना पराठा ऐड किया, उसके बाद जो है ना दोनों तरफ से अच्छे से कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। इसे अच्छी तरह से ना इसका कच्चापन दूर करना है। दोनों तरफ से जब हम यहाँ पर जो है ना अच्छे से पका लेते हैं ना पराठों को, उसके बाद जब हम तेल ऐड करते हैं ना तो देख सकते हैं अभी बीच में से थोड़ा सा कच्चापन सा रह रहा है ना, अच्छे से इसे कुक करिएगा। एक तरफ से कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी सा हमारा पराठा जो है ना बन के रेडी हो चुका हुआ है, दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से कुक करेंगे ना तो देख सकते हैं आप लेयर्स जो है ना इसकी खुलना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो लेयर्स इसमें कितनी अच्छी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बन के आती हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। सहरी टाइम में आप इस रेसिपी को ना झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको तरीका सिखाया। अगर आप मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो देख सकते हैं आप क्रिस्पी से क्रंची से हमारे जो है ना लच्छेदार पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को सहरी में ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी इंस्ट्रक्शन को जो है ना फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सी झटपट सी आपकी सहरी भी बन के रेडी हो जाएगी और मज़ेदार से क्रिस्पी से आपको लच्छे पराठे भी खाना मिल जाएंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए।
रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।